नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश आकर्षित करने और उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कल शिमला में उनसे मिलने आए बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। विशेष तौर पर बद्दी क्षेत्र में रेलवे संपर्क सुविधा के साथ ही सड़कों के उन्नयन पर बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने रेलवे लाइन के शीघ्र निर्माण से संबंधित मामला केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नालागढ़ भरतगढ़ सड़क को 4 लेन में स्तरोन्नत किया जा रहा है, जिससे उद्योगों सहित अन्य लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बड़े औद्योगिक घराने हिमाचल प्रदेश में निवेश के इच्छुक हैं और राज्य सरकार उन्हें लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कल देर शाम यूनाइटेड पार्सल सर्विस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट क्रिस्टीना स्ट्रूलर द कोस्टा और निदेशक दिनकर सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। विश्व की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी यूनाइटेड पार्सल सर्विस ने हिमाचल प्रदेश के राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए सहायता प्रदान करने की पेशकश की है। दुबई स्थित कंपनी ने राज्य सरकार को प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में दवाइयां और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन तकनीक प्रदान करने की पेशकश की है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने सरकार को आवश्यक दवाइयों और टीकों की निःशुल्क आपूर्ति का भी आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण के दृष्टिगत कंपनी के इस प्रस्ताव पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी व गवर्नेंस विभाग इसके लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगा और राज्य सरकार उसी के अनुरूप सेवाओं के संबंध में उचित निर्णय लेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में बरसात के दौरान भारी बारिश और भूस्खलन से जानमाल की व्यापक क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राहत और पुनर्वास के लिए 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज आवंटित किया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लाहौल स्पीति जिले के दौरे के दूसरे दिन आज केलंग में 22 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाली प्रदेश की पहली एंटी फ्रीजिंग पेयजल योजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ 24 लाख रुपए से बनने वाली मंचू पेयजल योजना की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस योजना के सफल होने पर इस मॉडल को घाटी के अन्य क्षेत्रों में भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों की तर्ज पर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में समुद्र तल से 10,400 मीटर ऊंचाई पर स्थित केलंग में एंटी फ्रीज तकनीक से लोगों को पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अटल टनल बनने के बाद घाटी में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिला है और एंटी फ्रीजिंग पेयजल योजना होटल व्यवसायियों के लिए भी मददगार साबित होगी। इस अवसर पर विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि योजना के तहत जमीन से करीब 4 फुट नीचे पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे पाइपों में पानी नहीं जमेगा। अग्निपथ योजना के तहत मंडी के पड्ढल मैदान में 20 से 26 दिसंबर तक अग्निवीरों की भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। भर्ती रैली में मंडी, कुल्लू व लाहौल स्पीति जिले के लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार भाग लेंगे। ये जानकारी सेना भर्ती कार्यालय मंडी के भर्ती निदेशक कर्नल DS सामंत ने दी है। उन्होंने उम्मीदवारों से भर्ती रैली में सभी अपेक्षित दस्तावेज अपने साथ लाने को कहा है। ICC वर्ल्ड कप के तहत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में कल 7 अक्टूबर को बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला होगा। मैच से पहले आज दोनों टीमों ने HPCA स्टेडियम में जमकर अभ्यास किया। बांग्लादेश टीम के मुख्य कोच चंडिका हथरुसिंघा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि वे इस बार अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि टीम का पहला लक्ष्य सेमीफाइनल में पहुंचने का है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।